welcome in Valmix Academy. Friends, really it's my pleasure introducing you English speaking, and we are learning English speaking. This is a 12th chapter. Friends, already we have learnt 11 chapters and today we are going to learn chapter number 12. जी हाँ मित्रों, आपको ये 12 नंबर का चैप्टर इंट्रोड्यूस करते हुए मुझे बहुत ही खुशी हो रही है और मुझे पता है कि आपके जीवन में अभी बदल होना शुरू हो चुका है. हाँ फ्रेंड्स, इंग्लिश इज द बेस्ट लैंग्वेज. इंग्लिश इज द लार्जेस्ट लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड, बट इट्स द एजेस्ट ऑल्सो. सो डेफिनेटली दिस लैंग्वेज विल चेंज यू, विल चेंज इन योर लाइफ. एंड आप तैयार है सीखने के लिए? चलो ज्यादा वक्त गवाते नहीं, हम शुरू करते हैं फार्मूला नंबर 12. और ये फार्मूला नंबर 12 किसके बारे में? देखो फ्रेंड्स, हिंदी में हमें कुछ सवाल पूछने पड़ते हैं. ये सवाल है नेगेटिव, ये सवाल है वर्बल क्वेश्चंस, यानी ये सवाल वर्ब से शुरू होंगे लेकिन ये फ्यूचर के बारे में होंगे और ये नेगेटिव हो गए. देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस. इंट्रोगेटिव क्वेश्चंस में वर्बल और डब्ल्यूएच क्वेश्चंस आते हैं. अभी हम वर्बल नेगेटिव क्वेश्चंस सीखेंगे. देखो हिंदी में क्या क्या पूछना पड़ता है. देखो हमें बोलना पड़ता है कि क्या कल तू वहां नहीं रहेगा, क्या ये ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 7 पे नहीं रहेगी, क्या मैथ का पेपर इजी नहीं रहेगा, क्या राहुल हमारे साथ नहीं रहेगा, क्या उस वेडिंग में हम नाचने के लिए तैयार नहीं रहेंगे, क्या वो मूवी अच्छा नहीं रहेगा देखने के लिए, क्या ये पेन में शाई नहीं होगी कल पेपर देते वक्त. ऐसे बहुत सारे सवाल पूछने के लिए आज हम जो सीख रहे हैं वो फॉर्मूला है शांट ओंट सब्जेक्ट बी ऑब्जेक्ट. जी हाँ फ्रेंड्स, शांट ओंट सब्जेक्ट बी ऑब्जेक्ट. शांट ओंट मीन शाल नॉट विल नॉट, लेकिन शाल नॉट विल नॉट नहीं बोल सकते. जैसे कि विल नॉट यू ऐसा नहीं बोल सकते, इसलिए शांट ओंट शुरू में लिया तो इंग्लिश स्पीकिंग फास्ट होगा. लेकिन अब आपको अगर शाल विल सेपरेटली यूज करना है तो उसके लिए भी ये फॉर्मूला है शाल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस ऑब्जेक्ट. देखो मैं एक ही हिंदी का सेंटेंस अलग अलग दो फॉर्मूले से बोलता हूं. मुझे अगर पूछना है क्या तू कल काशी एक्सप्रेस में नहीं रहेगा इसी वक्त, क्या कल तू इसी वक्त काशी एक्सप्रेस में नहीं रहेगा, won't you be in काशी एक्सप्रेस टुमारो एट दिस टाइम, won't you be in काशी एक्सप्रेस टुमारो एट दिस टाइम. ये हुआ एक नंबर का सेंटेंस. दूसरा किस प्रकार का सवाल पूछ सकते हैं हम? देखो यही नीचे का फॉर्मूला शाल विल सब्जेक्ट नॉट बी ऑब्जेक्ट. Will you not be in Kashi Express tomorrow at this time means won't you be in Kashi Express tomorrow at this time. Such types of questions can be asked by using these formula. Friends, another sentence लेते हैं. हिंदी में मैं बोलता हूं कि क्या वो पानी पीने के लिए ठीक नहीं रहेगा, won't that water be pure to drink. क्या इंग्लिश का पेपर आउट ऑफ मार्क्स पाने के लिए सीधा नहीं रहेगा या इजी नहीं रहेगा, won't English paper be easy to get out of marks. क्या फ्यूचर में तू इंग्लिश बोलने के लिए तैयार नहीं रहेगा, won't you be ready to speak in English in the future, या will you not be ready to speak in English in the future. By both way this question can be asked. Won't you be ready to speak in English in the future, will you not be ready to speak in English in the future. Same type of questions can be asked by using these formulas. Formula is just one, but asking method is different. Okay, let's take other sentences. राम, क्या तू क्रिकेट खेलने के लिए मेरे साथ नहीं रहेगा. देखो फॉर्मूला एक छोटा सा फॉर्मूला है शांट ओन सब्जेक्ट बी ऑब्जेक्ट, लेकिन बहुत लंबे लंबे सवाल पूछ सकते हैं. राम, क्या कल तुम मेरे साथ वो क्रिकेट खेलने के लिए उस मैदान पे नहीं रहेगा. Won't you, Ram, won't you be with me on that ground to play cricket tomorrow? Ram, will you not be with me to play cricket on that ground tomorrow? Such types of questions should be asked. Friends, this question can be answered with just yes or no. यानी ये सवाल खाली हाँ या ना में ही ये सवालों के हमें जवाब मिलेंगे. फ्रेंड्स देखो और कुछ सेंटेंसेस लेते हैं. क्या वो पेन अच्छा नहीं रहेगा एग्जाम के लिए, won't that pen be good for that exam. क्या तुम कल इसी वक्त एग्जाम हॉल में नहीं रहोगे मराठी का पेपर देने के लिए, won't you be in exam hall tomorrow to give मराठी पेपर at this time. क्या हिंदी और मराठी
लैंग्वेजेस समझने के लिए अच्छी नहीं रहेगी. Won't Hindi and Marathi languages be good to understand properly? क्या हिंदी फ्यूचर की सबसे बड़ी लैंग्वेज नहीं रहेंगी? Won't हिंदी बी द बिगेस्ट लैंग्वेज इन द फ्यूचर? हालांकि ऐसा होने वाला नहीं है, क्योंकि फ्रेंड्स हिंदी हमारी नेशनल लैंग्वेज है. आई लव हिंदी. I speak Hindi for that reason only, but I would like to tell you one thing, that Hindi is more difficult than English. English is the easiest language, so no other language in the world can be compared with English as the difficulty level. So friends, English is the easiest language. English is easier than all other languages in the world, and so English is spoken throughout the world. अंग्रेजी विश्व की सबसे easy भाषा होने के कारण ही वो पूरे विश्व में बोली जाती है. English has been chosen for that reason only to speak in the world. और विश्व में अंग्रेजी की जो चुनौती हो चुकी है बोलने के लिए, कारण यही है कि वो सबसे सिंपल है. So I would like to one thing that tell yourself today, English is the easiest language and it's possible for me to speak it, and definitely I will be able to speak in English properly. Tell yourself, friends, definitely you will be able to speak in English after just few minutes. Only you have to do one thing, and you have to watch this channel regularly. You have to subscribe this channel regularly. You have to share this channel. You have to like this channel. And what will happen, you know that, and this type of your activity, you have to just subscribe it. But this would boost my confidence to make many videos for just you. I am doing hardships for you. You just do one thing, and let's get together and change ourselves. Friends, I have decided to donate this knowledge because I have thought that once I have gained this knowledge from the society, and let's donate this knowledge to the world, to the society. This is my duty, and you should be ready doing same thing in the future. In what you are good, in what you have skill, please share that your skill to your knowledge to the world, and you will see magic that God will give a lot. Let's meet in another video, friends. Bye. Have a nice day.